नमस्कार दोस्तों। एक महिला के दो बेटे हैं। उन दोनों बेटों का स्वास्थ्य खराब रहता है। वह डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराती है। किसी व्यक्ति ने उसे महिला को बता दिया कि वह अपने घर में अगर एक बच्ची को लाकर उसका पालन पोषण करे तो दोनों बेटों का स्वास्थ्य अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। वह बेटी की तलाश शुरू कर देती है। वह अपनी बहन को कहती है कि उसे एक बेटी चाहिए। उसकी बहन अपने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची को दिखाती है। उसके बाद उस बच्ची के अपहरण की योजना बनाई जाती है। महिला गलत रास्ता चुन लेती है। उस बच्ची को अपहरण कर वह लेकर चली जाती है। जब अपहरण की घटना होती है, पुलिस सतर्कता से जांच करती है तो 24 घंटे में इसका खुलासा कर देती है। महिला का गलत रास्ता था, या यूं कहें एक गलत कदम ने उसका घर बर्बाद कर दिया है। अब वह अपनी बहन और भतीजे के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गई है। दरअसल यह घटना है बागपत जनपद के बावली गांव की। 3 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचना मिलती है कि बावली गांव से एक 6 माह की बच्ची का अपहरण हो गया है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। बच्ची के पिता इसरार की ओर से पुलिस को तहरीर में बताया जाता है कि उसकी 10 साल की बेटी 6 माह की बच्ची को गोद में लेकर जा रही थी। गली में एक बुर्के वाली महिला आती है और उसकी 6 माह की बच्ची को लेकर चली जाती है। पुलिस जब गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो एक कैमरे में यह घटनाक्रम दिखाई दे जाता है। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो जाता है। एक बुर्का पहने महिला मायरा के पास आती है और उसकी छोटी बहन जो कि 6 माह की है उसे लेकर चली जाती है। उसके बाद मायरा अपने घर पहुंचती है और घटनाक्रम की जानकारी देती है। पुलिस इस मामले में सतर्कता दिखाती है। बागपत एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने इसके लिए कई टीमों को लगाया और गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस जब अपने पे आती है तो पाताल से भी निकाल लाती है। पुलिस ने सोनीपत के बहालगढ़ तक करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करती है तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरी कहानी का पर्दा उठ जाता है। एक महिला बच्ची का अपहरण करके वह ई रिक्शा के माध्यम से गौरीपुर मोड़ तक पहुंचती है। गौरीपुर मोड़ पर दूसरी महिला और एक लड़के को वह उस बच्ची को सौंप देती है। पुलिस महिला की पहचान करती है तो वह इसरार के पड़ोस में रहने वाली निकलती है। पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो बच्चे के अपहरण की कहानी से पर्दा उठ जाता है। इसरार के पड़ोस में रहने वाली श्वेता, उसकी बहन प्रीति निवासी दिल्ली और तुषार निवासी नजफगढ़ को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछताछ में श्वेता बताती है कि उसकी बहन प्रीति के 2 बेटे हैं। वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि एक बेटी को गोद लेकर उसका पालन पोषण करने से दोनों बेटों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। इसके बाद एक बच्ची की तलाश शुरू की जाती है। श्वेता 27 सितंबर को अपने पड़ोस में रहने वाले इसरार की 6 माह की बच्ची को वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बहन प्रीति को दिखाती है। प्रीति बच्ची को देखते ही पसंद कर लेती है और कहती है कि मुझे ये बच्ची चाहिए। उसके बाद उस बच्चे के अपहरण की योजना बनाई जाती है। श्वेता और प्रीति अपने साथ भतीजे तुषार को भी लेती है। वह कई दिनों से उसके अपहरण की को प्रयास करती हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। 3 अक्टूबर को वह सफल हो जाती है और उस मासूम का अपहरण कर ले। पुलिस पूछताछ में यह भी बताया जाता है कि वह इसरार की बड़ी बेटी को छोटी बेटी को लाने के लिए कहती है। वह उसे गली में लेकर आती है। उसके बाद वह उसे लेकर ई रिक्शा के माध्यम से गौरीपुर मोड़ पहुंचती है। गौरीपुर मोड़ पर पहले ही प्रीति और तुषार खड़े थे। वह उस बच्ची को लेकर दिल्ली चले गए। बाद में वह बच्ची को लेकर मनाली जाने वाली थी क्योंकि प्रीति मनाली में अपने पति और बेटों के साथ रहती है। वहीं रहकर वह उसका पालन पोषण करने वाली थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए श्वेता, प्रीति और तुषार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। यही नहीं, जब पुलिस लाइन में बच्ची को उसकी मां को सौंपा जा रहा था तो पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगाए। उस महिला ने जरा भी नहीं सोचा कि वह एक मां होते हुए दूसरी मां के आंचल को सूना कर रही है। खुद का सुख पाने के लिए एक मां को दुख देने का निर्णय ले लिया। क्या प्रीति की ममता मर गई थी?
अपने बेटों को ठीक करने के चक्कर में दूसरी माँ की खुशियाँ छीनने चली थी। प्रीति का गलत कदम था। वह कहीं से बच्ची को गोद भी ले सकती थी। देश भर में काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं, काफ़ी स्थान ऐसे हैं जहाँ से बच्चे को गोद लिया जा सकता था, लेकिन उसके एक गलत कदम ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है। अब वह तो खुद सलाखों के पीछे होगी, अब उसके बेटे बिना माँ के रहेंगे, माँ सलाखों के पीछे होगी। कैसा स्वास्थ्य ठीक करने चली थी जो एक दूसरी माँ की कोख सूनी कर दी थी। गनीमत है पुलिस ने इस मामले में सतर्कता दिखाई और 24 घंटे में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस तरह की घटनाओं के प्रति हमें सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।